हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों से आपको मालूम है कि आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस IT के लिए गेट की प्रिपरेशन कराई जाती है और यहाँ पर हर साल बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट हमारे साथ में जो टॉपर है, जिनकी रैंक 800 है, ऋषभ राय, जो कि रुंगटा कॉलेज में पढ़ाई किए हुए हैं। आज इसे मिलेंगे, जानेंगे, बातचीत करेंगे इनकी जर्नी के बारे में कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी और कैसे गेट के बारे में कैसे उन्होंने डिसाइड किया था। तो ऋषभ, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने 800 रैंक प्रोड्यूस कर ली है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है। सर मेरा स्कूलिंग BSP सेक्टर 10 से हुआ है। सेक्टर 10 तो यहाँ भिलाई का अच्छा स्कूल माना जाता है। यस सर। तो उस समय आप IT JEE की प्रिपरेशन करते थे कि नहीं करते? नहीं सर, मतलब उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि JEE वही करना है, बस ये था कि अच्छा नंबर लाना है 10th 12th में। तो कितना परसेंटेज था आपका 10th 12 में? सर 10th में तो 8.2 CGPA था और 12th में 85%। तो फिर आप IT JEE की प्रिपरेशन फिर नहीं किया और फिर इंजीनियरिंग के लिए कैसे मूड बनाया आपने कि इंजीनियरिंग करना है? सर मतलब उस टाइम ऐसा था कि सभी कर रहे तो मैं भी कर लेता हूँ इंजीनियरिंग। ऐसा था? हाँ सर, और PCM ले लिए थे तो उसके पास ऑप्शन ही वही रहता है कि मैथ्स लिए तो इंजीनियरिंग ही करना है। तो ये पहले से था कि कंप्यूटर साइंस में ही करेंगे? नहीं सर, उसका भी नहीं था, मतलब भाई मेरा कंप्यूटर साइंस में था तो वो बोला कंप्यूटर साइंस ले ले, तो मैं उस टाइम ऐसे ही मतलब कंप्यूटर साइंस फ्लो में ऐसे कंप्यूटर साइंस ले लिया। तो आपको यहाँ पे रुंगटा कॉलेज मिला? यस सर, रुंगटा कॉलेज तो CGPT के थ्रू मिला। CGPT के थ्रू। तो फिर आपने जब यहाँ पे एडमिशन ले लिया और जो कि आपके कॉलेज में थोड़ा सा कोडिंग और स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, गेट पे थोड़ा कम फोकस करते हैं, कोई कम ही लोग रहते हैं, तो फिर आपने कोडिंग और स्किल डेवलपमेंट पे क्यों ध्यान नहीं दिया या उस पर भी ध्यान दिया और गेट का प्लान फिर कैसे बनाया? सर गेट के बारे में कौन बताया आपको? सर मतलब गेट के बारे में कुछ लोग आते थे, मतलब मेरे साथ के जो बैचमेट थे, तो उस टाइम पता था कि मतलब आई गेट है यहाँ पे भिलाई में, लेकिन उतना ध्यान नहीं, मतलब कॉलेज में ऐसा ध्यान नहीं गया उधर कभी। वही कि मतलब प्रोजेक्ट बनाना है, ये सब इसी में ध्यान रहता था। फिर मतलब सर मेरा भाई है, वो भी कंप्यूटर साइंस वाला है, तो उनके एक दोस्त थे यहीं से, मतलब वो किए आई गेट से किए, तो वो मतलब मेरा भाई बोले कि तेरे घर साइड है एक आई गेट करके, वहाँ तू जा सकता है। तो फिर मैं उसी थ्रू, मतलब भाई के थ्रू, मतलब जब पास आउट हो गया उसके बाद एक साल बाद आया मैं आई गेट में। फिर अच्छा, आपने ड्रॉप लेके किया था? यस सर, यहाँ पर। तो उस समय ऑनलाइन चल रहा था? ऑनलाइन मतलब यहाँ पे जो क्लासेस थी ऑनलाइन थी कि ऑफलाइन? नहीं सर, ऑफलाइन स्टार्ट हो गई थी। ऑफलाइन स्टार्ट हो गई? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों था मतलब अवेलेबल। आपने कौन सा चूज़ किया था? सर स्टार्टिंग में तो यही था कि मतलब ऑफलाइन रहेगा तो थोड़ा वो रहता है ना कि लोगों को देख के इंटरेक्टिव होता है, हाँ थोड़ा डर लगे रहता है और पढ़ाई में थोड़ा मन लगे रहता है, तो स्टार्टिंग में ऑफलाइन ही किया था। फिर धीरे धीरे ऑफलाइन ऑनलाइन मतलब दोनों मिक्स करके ही मैंने ख़त्म किया। तो कब तक सिलेबस आपने बहुत मेहनत की, मैंने जैसे देखा और मतलब आप लगे हुए थे एकदम कि कुछ ना कुछ अच्छा करके निकलना है। तो आपने कब तक सिलेबस कवर कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था? सर सिलेबस मतलब मेरा ऐसा था कि मैं मैथ्स छोड़ दूंगा। स्टार्टिंग में मैंने मतलब पहले से ये था मेरा डिसाइडेड कि मैं मैथ्स छोड़ के ही करूंगा, बाकी सब में मेरा अच्छा खासा मतलब रैंक आ जाएगा। लेकिन वही है कि लास्ट नवंबर तक मेरा सब हो गया था ऑलमोस्ट और मैथ्स बचा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैथ्स भी कर लेता हूँ, कोई इजी क्वेश्चन आ जाएगा तो मैथ्स के वो भी हो जाएंगे मेरे। तो उसको थोड़ा करने में मेरा दिसंबर 15 तक लग गया था टाइम। और आप फिर रिवीजन कैसे करते थे आप? सर रिवीजन वही वीकली थोड़ा बहुत मतलब खोल के देख लेता था, मतलब जो भी पढ़ा हुआ है हफ्ते में। तो हर सब्जेक्ट कितनी बार आप रिवाइज कर लिए होंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने से तो होता नहीं है ना? सर रिवीजन बहुत जरूरी रहता है। लास्ट में सर ऐसा हो गया था कि रोज मतलब हर रोज मतलब एक सब्जेक्ट कम से कम 2 बार तो रिवाइज हो गया अच्छे से। और ऐप को भी यूज़ करते थे आप यहाँ? यस सर, ऐप भी यूज़ करता था, ऑनलाइन भी अटेंड किया ऐप में और कुछ ऑफलाइन भी अटेंड किया। जैसे सी आधा यहाँ से कर लिया था और आधा फिर सर ऐप के थ्रू मैंने, जैसे नहीं समझ में आता था वापस देख लेता था। अच्छा, तो उसमें क्या जल्दी कवर हो जाता है? यस सर, ऐप में ये चीज़ है कि मतलब आप 1.5-2x में करके बहुत तेज़ी से कवर कर सकते हो अगर आपका कोई जल्दी से, मतलब उसका एक बेनिफिट है, एडवांटेज भी है ये। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऐप अवेलेबल है आई गेट का, जिसपे कि सारे सब्जेक्ट रिकॉर्डेड है। अपनी स्पीड के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से आप कभी भी एनी टाइम बैठ के पढ़ सकते हैं और अपने टाइम पीरियड में, अपने लिमिट पीरियड में आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक बेनिफिट है यहाँ पर। तो आपने कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिख दिए होंगे? सर स्टार्टिंग में मतलब जो टॉपिक वाइज रहता है वो 6-7 ही दिया और उसके मतलब क्वेश्चन उतने मैच नहीं होते थे गेट के प्रीवियस ईयर के टाइप से। तो फिर मैंने टॉपिक वाइज ज़्यादा नहीं दिया, डर के कारण भी और उसके कारण भी, और फिर मैंने डायरेक्ट फुल लेंथ टेस्ट देने शुरू कर दिए थे। तो 8 या 10 से ज़्यादा ही दिए थे सर, मतलब 8-10 के आसपास। दिसंबर से स्टार्ट किए थे। टेस्ट थोड़ा कम ही दिया था आपने? यस सर, टेस्ट। लेकिन कॉन्फिडेंट था, कितना अच्छा रैंक ला दोगे आप?
हाँ सर, मतलब पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा, पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस किया था। और पीआईक्यू बहुत अच्छे से आपने बनाया था। ये भी एक प्लस पॉइंट है आपको। तो टेस्ट भले आप कम दीजिए लेकिन एनालिसिस बहुत अच्छे से करिए, प्रीवियस के क्वेश्चन प्रॉपरली बनाइए, क्योंकि गेट का जो पैटर्न होता है हमेशा अपने वो लास्ट ईयर के पैटर्न को फॉलो करते हैं वो लोग। तो बहुत ज़्यादा भटकिए मत, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग आपको टफ सब जो क्वेश्चन आपको दे देंगी और जिससे आप भटक जाओगे और फिर आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बेटर है कि जो पैटर्न है गेट निकालने का, जो पैटर्न है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रॉपरली बनाइए। तो कितनी बार आपने बना डाला होगा प्रीवियस के क्वेश्चन को? सर मतलब मैथ्स छोड़ के बाकी सब तो 2 बार पूरा कंप्लीट किया था। कंप्लीट मतलब अच्छे से एनालिसिस किया था आपने? सर जो मतलब मेरे को टॉपिक आते थे अच्छे से, उसको मैंने बहुत बार मतलब एकदम इतना बना लिया था कि बहुत जल्दी बनने लगे थे मेरे से प्रीवियस। मतलब आपकी प्रिपरेशन में ऐसा कौन सा की पॉइंट आपको लगा कि जो आपको सक्सेस दिया है? सर मैंने मतलब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया, मतलब जो हर साल आ रहे हैं मैंने प्रीवियस ईयर पूरा देखा, उस पर ज़्यादा फोकस किया। और नोट्स बहुत ज़रूरी है कि नोट्स तुम्हारे पास जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना के रख लो पहले से। ऑलमोस्ट मतलब नवंबर तक तो बन ही जाना चाहिए सर, ऐसा मतलब। तो आपने पूरा जो था नोट्स अपने नवंबर तक कंप्लीट कर लिया था आपने? यस सर, नवंबर। मैथ्स को थोड़ा टाइम लगा था। तो जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे थे उस दिन कैसा लग रहा था कि? सर उस दिन तो मतलब खुशी भी हो रही था और डर भी लग रहा था अंदर से कैसा जाएगा, क्योंकि मैं पहली मतलब दूसरी बार दे रहा था, 21 में भी दिया था लेकिन बिना पढ़े दिया था। तो वही लग रहा था कि उस बार इतना अच्छा नहीं आया था, तो इस बार कैसा जाएगा लग रहा था। फिर एग्ज़ाम दे के आया सर, मतलब ऐसा स्टार्टिंग में ऐसा लगा कि बहुत ईजी पेपर आया, मतलब बहुत अच्छा आएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद ना जो टफ क्वेश्चन थे सर वो बन ही नहीं रहे थे, ऐसा हो गया था। तो फिर ऐसा लगा कि अब नहीं आएगा लास्ट में दे के आने के बाद। तो रिजल्ट आया तो कैसा फील हुआ आपको? सर बहुत अच्छा फील हुआ। मेरे को तो लग रहा था कि मेरा आएगा ही नहीं, मतलब 6-7 हज़ार के ऊपर ही रैंक आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो फिर समझ में आया कि हाँ ठीक ठाक अच्छा रैंक आ रहा है मेरा। मतलब एक अच्छा रैंक तो है ही। आप इसमें क्या अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, मतलब आपका फ्यूचर प्लान क्या है अभी? फ्यूचर सर अभी यही कॉलेज करूँगा, IIT बेंगलोर से मोस्ट प्रॉब्ली, और NIC का एग्ज़ाम भी है तो उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहा हूँ। अगर उसमें हो जाएगा तो फिर दोनों में ही कुछ चूज़ करूँगा। हाँ, मतलब अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो आप IIT हैदराबाद भी दे रहे होगे आप? यस सर, अभी दे रहा हूँ। अभी तो बहुत सारे एग्जाम्स अभी हैं इनके पास, उसको भी फाइट करेंगे। नहीं तो IIT बेंगलोर तो फिक्स है, टॉप NITs में हो जाएगा इनका, मतलब और न्यू ITs में तो हो ही जाएगा। तो ऑप्शन देखते रहो, जहाँ पे बेस्ट मिले वहाँ पे चूज़ करना है अपने को, और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा खासा मिल ही जाएगा आपको। उतना ज़्यादा अब उतना परेशानी नहीं है आपके साथ में। तो आपने जूनियर्स आपको देख रहे हैं, खास करके आपके रुकटा कॉलेज के लोग, और भी बाकी लोग भी देख रहे हैं आपको, तो आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? सर पहली बात तो नोट्स बहुत जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट करो, और पूरा मतलब कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है सर, क्योंकि ऐसा होता है ना कि एक सब्जेक्ट छोड़ दिया उसमें से क्वेश्चन आ गया कभी तो बहुत नुकसान हो जाता है। तो सब सब्जेक्ट करना है और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने हैं, PYQ जरूर बनाने पूरे के पूरे। तो आप यहाँ पे सीख पाए होंगे कि जो ऋषभ है इनका जो सक्सेस की था वो प्रीवियस का क्वेश्चन था, उन्होंने प्रॉपर वे से बनाया था, एनालिसिस किया था, और उन्होंने नोट्स प्रॉपरली बना लिया था। और अपने नोट्स को फॉलो करते थे कि आप दूसरों के नोट्स को फॉलो करते थे? सर अपने नोट्स, दूसरे के नोट्स समझ में नहीं आते, मतलब जो देख के आप बनाए ना खुद से वही नोट्स समझ में आते। तो अपना सारा नोट और शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाते थे आप? किसी सब्जेक्ट का बनाया था, जैसे टाइम रहता था सर, पढ़ते पढ़ते बना दिए तो उस टाइप के बना दिए। और तो टेस्ट सीरीज वगैरह देते थे उसका भी शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बनाया था आपने? नहीं, टेस्ट सीरीज का होता है टाइम, मेरे को लगता था कि मेरे पास टाइम नहीं है सर, लेकिन उसके लिए उतना नहीं बनाया था। तो आपको ग्रुप ऐसा कुछ मिल गया था जो आप में को बहुत हेल्प होती थी? हाँ सर, एक ग्रुप था हम लोग का, मतलब वैभव भी था और अनिकेत भी थे। अच्छा, अनिकेत, देवांगन, वैभव और आप, 3 लोग का ग्रुप बना लिया। मतलब मयंक मेरा दोस्त था, उसी ने ऐड किया था ग्रुप में। फिर लास्ट में मतलब हम लोग बहुत उसमें डिस्कशन बहुत होता था सर, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता था। तो ग्रुप का भी एक इम्पोर्टेंस की रहता है कि ग्रुप भी आपके पास अच्छा मिल जाए तो जर्नी थोड़ी सी ईजी हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो बच्चों आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा ऋषभ से, और आपको ऋषभ से कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो आप मुझसे ले सकते हैं, आप बातचीत भी कर सकते हैं। और सबसे बातचीत करिए, लेकिन अपना दिमाग लगाइए और चीज़ों पे अच्छे से परफॉर्म करिए। ऋषभ आपको भी ऑल द बेस्ट कि आपका भी एडमिशन कहीं अच्छी जगह पे हो जाए, और हो ही जाएगा जबकि। और बच्चों आपको भी ऑल द बेस्ट कि आप भी अच्छा परफॉर्म करें लाइफ में। बाय बाय।